Hello and welcome back students. So this is Priya Lokna again, your mathematics educator and here we are studying कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो आते कहाँ से हैं सीबीएसई एग्जाम में स्पेशली, तो वो आते हैं बुकलेट से जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अभी तक हमने 2 वीडियोस की हैं इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, आज हम तीसरा वीडियो करेंगे जहां पे हम सिर्फ 5 मार्क्स क्वेश्चंस को करेंगे जो कि 2 ही हैं। 2 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो होगा, तो पूरा देखना, स्किप मत करना, आपके एग्जाम के 5 नंबर बच सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ऐसे केस स्टडी बेस आते हैं जो आपने किए हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार फॉर्मूले पे नजर मार लो, कभी भी क्वेश्चन करो फॉर्मूले देख लेने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट, दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला is y coordinate is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, x coordinate is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, midpoints x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ठीक है, थोड़ा फास्ट लगेगा क्योंकि हमने 2 वीडियो कर रखे हैं पहले, तो उन दोनों वीडियो को देख के आना, फिर यहाँ पे आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। एंड एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट यू हैव गिवन, देन इट्स 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको एनोटेड पीडीएफ है, ये दिख जाएंगे आपको। काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं जो कि हमने पहली वीडियोस में किए हैं। अभी हम आज 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है आज का ये क्वेश्चन नंबर 13। काफी बड़ा सा क्वेश्चन है और जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही सिंपल है, लेकिन 5 नंबर का है और मैं कहूँ कि इस पूरे चैप्टर का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रीति एंड अरुण आर बोथ ड्राइविंग टू देयर रेस्पेक्टिव ऑफिसेज फ्रॉम द सेम होम। सेम होम है तो आप मान लो, अज्यूम कर लो, ठीक है, कि दे आर ड्राइविंग फ्रॉम हियर, इस जगह से ड्राइव कर रहे हैं। प्रीति ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट। आपको एक मैं नॉर्मल डायरेक्शन मैप बताती हूँ, हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन को मानो नॉर्थ, इसके अपोजिट होता है साउथ। ठीक है, अब आपको पता है नॉर्थ के, जब आप नॉर्थ तरफ देखते हो तो आपके राइट साइड होता है ईस्ट, सो दिस इज ईस्ट, एंड आपके लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। ये जनरल डायरेक्शन आपका कंपास में भी यही होता है, जनरल जो होता है स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, तो ये आपको हमेशा मान के चलना है। तो मान के चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रीति एंड शी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो मतलब इधर साइड जा रही है और यहां तक वो जाती है तब कितना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्पीड है। टाइम उसने आपको दिया है 12 मिनट्स। अब देखो स्पीड किस में है? आर में है, आर में है, तो आप टाइम को भी आर में कन्वर्ट करोगे तो 12 मिनट्स का कितना हो जाएगा आर में? 12/60 मिनट्स एंड 12×5 = 60, इट इज 1/5 आवर। और आपको इसको मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो 12×5 = 60, 12 मिनट के 5 सेट बन सकते हैं 60 मिनट में से, तो कितना होगा? 1/5 आवर होगा। ये सिंपल तरीका है, देसी तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, ये आ गया, यहां तक गई है वो 1/5 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, देन बाय रीचिंग हियर एट दिस पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ आ जाती है। साउथ कहाँ है? नीचे है, इधर आ जाती है यहाँ पे। एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और देखो 60 किलोमीटर पर आवर तो और भी सिंपल होता है। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, मतलब हर मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर लेती है। ठीक है, यहां तक वो कितने मिनट तक चली? सिर्फ 3 मिनट तक। तो क्लियर हो गया भाई, 1 मिनट में जब 1 किलोमीटर चल रही है तो 3 मिनट में कितना चलेगी? 3 किलोमीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, ये तो हमें पता चल गया। चलिए बढ़िया बात है। ओके, आगे 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 क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इतना ही है। ठीक है, यहां पहुंच जाती है वो, अपने ऑफिस पहुंच गई। ये है प्रीति का ऑफिस, तो अज्यूम कर लो प्रीति यहां है अभी ऑफिस में। नाउ अरुण ड्राइव्स टुवर्ड्स द वेस्ट। अरुण यहां से वेस्ट की तरफ जाता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 मिनट्स। ये भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन इसका टाइम कितना है? सिर्फ 4 मिनट। 4 मिनट तो कितना? 1/15 आवर तक चला है, बस 1/15 आवर्स तक चला है। ठीक है, उसके बाद टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद भाई ये यहां से नॉर्थ की तरफ चला जाता है इधर पर आवर फॉर, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, 4 मिनट्स ये हो गया। एंड देन टुवर्ड्स द नॉर्थ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 मिनट्स। ये स्पीड है और ये टाइम है कितना? फिर से 4 मिनट, तो 4/60 आर में चेंज करेंगे, सो इट इज 1/15 आवर्स। आप कभी भी मैथ में या फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल मैथ सॉल्व करते हैं तो हमेशा यूनिट्स को सेम रखना। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में तो सब कुछ किलोमीटर में आना चाहिए, टाइम आर में तो सब कुछ आर में आना चाहिए। तो आर में हमने चेंज कर लिया।
ठीक है। फिर उसने पूछा है हमसे व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन प्रीतिज ऑफिस एंड अरुण's ऑफिस। तो अरुण का ऑफिस तो यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस स्ट्रेट डिस्टेंस, हाउ मच इज दिस, यही पूछा है इसने। शो योर स्टेप्स, हमें स्टेप दिखाने हैं, एंड रिप्रेजेंट द गिवन सिनेरियो ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमें ये स्टेप्स दिखाने हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करेंगे। हम मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था दैट इज आवर ओरिजिन, ओरिजिन है। अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस यहां तक हमें पता चल गया 3 किलोमीटर है, तो P का जो y कोऑर्डिनेट है इट इज 3 किलोमीटर्स, मतलब 3। अगर हम एक यूनिट को 1 किलोमीटर मानेंगे, यहां पर कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, एक यूनिट को 1 किलोमीटर मानेंगे, तो ये 3 किलोमीटर इधर नीचे, मतलब y कोऑर्डिनेट 3 किलोमीटर हो गया। x निकालना है अभी। x क्या होगा, यहां से यहां तक गई कितना थी, नॉर्थ में कितना, ईस्ट में कितना गई थी, हॉरिजॉन्टल कितना उसने चला था। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितनी होगी, ये निकालते हैं। तो ये भैया हमारी कितनी होगी, स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम था 1/5 आवर। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 1/5, तो 5 6 30, 5 6 30, इट इज 6 किलोमीटर्स। ये 6 किलोमीटर है यहां से यहां तक, 6 किलोमीटर। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल गई थी ओरिजिन से, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 एंड y कोऑर्डिनेट 0, हॉरिजॉन्टल है, तो P का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है भाई। अब यहां से यहां तक कौन गया था, अरुण गया था। अब अरुण के लिए भी फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस यहां भी क्या होगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगी। अब स्पीड कितनी है उसकी 30 इस वाली ड्यूरेशन में, और टाइम भाई 4 मिनट था, मतलब कि 1/15, 15 2 30, सो इट इज 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 किलोमीटर है और -2 होगा, क्योंकि हम x डैश में जा रहे हैं। सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी -2। तो a के कोऑर्डिनेट, a का x कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है, ठीक है, -2 आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालना है अभी कि वर्टिकल कितना गया। अब वर्टिकल में भी डिस्टेंस ही तो कवर कर रहा है, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इज 45 एंड टाइम इज 1/15 आवर, तो इट इज 3 किलोमीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर वर्टिकल। बट ये तो भाई ऊपर साइड ही है ना, पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, +3 होगा, +3, दिस कोऑर्डिनेट इज +3। अब आती है बात यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप किया था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि जो ये y कोऑर्डिनेट था इसको हमने माना था +3, बट ये तो साउथ डायरेक्शन में आया है नीचे, यानी कि y डैश एक्सिस की तरफ आया, तो दैट इज -3 एक्चुअली। डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव 3 किलोमीटर, बट कोऑर्डिनेट विल बी -3। पूछा क्या था, स्ट्रेट डिस्टेंस पूछा था P एंड Q का, तो इस क्वेश्चन में रीजनिंग ज्यादा लगेगी, स्टेप इतने नहीं है, ठीक है। तो PA का डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस, x2 - x1, x2 इज 6 माइनस x1 is now -2 whole square plus y2 minus y1, y2 is -3, y1 is again -3। सो पेपर में लंबा क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, सिंपल होता है। 6 + 2 is 8, 8 8 जा 64, 3 -6 square is 36 and 64 plus 36 is 100 which is 10 किलोमीटर्स। यूनिट क्या है यहाँ पे, किलोमीटर, तो किलोमीटर आ गया। 10 किलोमीटर इज योर आंसर। डन, ठीक है, 13 डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14 हो गया हमारा, 2 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है। अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, बस इसमें भी आपको रीजनिंग एबिलिटी अपनी यूज करनी पड़ेगी। 3 players are standing on the circle at point A -50, B 10 and 3 and C 3 and 4. A ball is placed at a point that is at equidistant from the all 3 player। अभी जो equidistant वर्ड है ना, इसको कैच करना था यहाँ पे। equidistant मतलब होता है ऐसी डिस्टेंस जो हर जगह से इक्वल हो, हर पॉइंट से इक्वल हो। उसने कहा है A B C एक सर्कल में है पहली बात तो, और सर्कल में एक ही चीज होती है बस, रेडियस, जो कि इक्वल डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की। सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल डिस्टेंस होती है, तो ये रेडियस है, एक्चुअली रेडियस है सर्कल की जो कि इक्वल होगी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल, बॉल के कोऑर्डिनेट क्या है, और वो बॉल जो है ना, ये बॉल ही ऐसी जगह पे प्लेस है जहां से इक्वल है, तो एक्चुअल में जो बॉल है वो सेंटर पे प्लेस्ड है, यही समझना है आपको, ठीक है। बॉल कहां प्लेस्ड है, सेंटर पे प्लेस्ड है। द फोर्थ प्लेयर स्टैंडिंग एट द पॉइंट, चौथा जो प्लेयर है वो इस जगह पे खड़ा है, -5 and 4 पे,
इज ही शी स्टैंडिंग ऑन द सर्कल, क्या वो सर्कल पे खड़ा है या बाहर खड़ा है या अंदर खड़ा है, ये तो पूछा नहीं है खैर उसने, बट हमें अगर पता होगा तो हम और इजी रहेगा। शो योर स्टेप्स एंड गिव रीजंस, ठीक है। तो हमारे पास भाई देखो हमने इतना निकाल लिया कि सर्कुलर ग्राउंड है, तो बॉल कहाँ है, बॉल अपने सेंटर पे है, बॉल सेंटर पे है, सेंटर को मान लो O एंड कोऑर्डिनेट्स मान लो X एंड Y, ठीक है। फ्रॉम हियर देयर आर 3 प्लेयर्स, 3 प्लेयर हैं। अज्यूम दिस प्लेयर इज A स्टैंडिंग हियर एट पॉइंट्स -5 and 0, ठीक है, एंड B एट 1 and 0, मान लो B यहां खड़ा है कहीं एट 1 and 0, एंड C मान लो यहां खड़ा है कहीं 3 and 4 पे खड़ा है, ठीक है। Ball is equidistant, so this distance, all distance are equal radius. So it has told us, क्या बोला है उसने कि जो OA का distance है that is equal to OB, and we can also write that OB का distance is equal to OC, है ना। OB का distance is equal to OC क्योंकि all are equidistant, all are radius. By doing this we can find the value of X. चलिए find out करते हैं। OA is equal to OB, distance formula is under root, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले OA के लिए सॉल्व करते हैं। OA इज इक्वल टू OB, डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसको x2 मान लेते हैं, x -5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विच इज y माइनस 0 इज इक्वल टू OB। OB क्या बनेगा भाई, OB क्या बनेगा, x2 माइनस x1, यहाँ पे भी x को x2 मान लेते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो y माइनस 0 होल स्क्वायर। अब दोनों साइड सेम चीज है, स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तब भी रूट हटना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं रूट से रूट कैंसिल। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 5 का होल स्क्वायर, एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो a स्क्वायर विच मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच मीन्स 5 5 are 25 प्लस 2ab which means 2 5s are 10, 10x, and we have here only y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा खाली, इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दिस अ 5 marks क्वेश्चन, so you should write all the formulas or identity that you have been using in the question। तो प्लीज यहाँ पे लिखना using a plus b का होल स्क्वायर and a minus b का होल स्क्वायर algebraic identities, we can simplify the equation like this। So a minus b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 1s are 2, 2x प्लस यहाँ पे y स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड इक्वल सिंबल हो, इक्वल साइन हो और इक्वल वैल्यू हो तो कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि y यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके माइनस होगा, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0 मिलेगा, तो सीधा कैंसिल कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दो। वी हैव 10x हियर एंड माइनस का 2x, इधर लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 इज 12x बराबर, वी हैव प्लस हियर एंड प्लस 25, इधर जाएगा तो माइनस 25 एंड 1 माइनस 25, 1 माइनस 25 इज माइनस 24 एंड 12 2s are 24, तो x आ गया आपका -2, x की वैल्यू क्या आ गई, x कोऑर्डिनेट आ गया -2, तो x तो हमें ऑलरेडी मिल गया, y निकालना है, y यहां से आ जाएगा। चलिए लेट्स फाइंड आउट। सेकेंड सिचुएशन इज OB मस्ट बी इक्वल टू OC विच इज अंडर रूट x2 minus x1 which mean x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 which means y minus 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x2 minus x1 तो x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 4 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे यूज होगी चीजें हमारी, देखो x हमने ऑलरेडी निकाल लिया था -2, सो रिप्लेस कर दो -2 minus 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल करो, वी हैव प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी x आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2, सो -2 minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 8y, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल कर दो सबसे पहले इक्वल में, -2 -1 -3 का स्क्वायर इज 9 इक्वल टू -2 -3 is -5, 5 5s are 25 प्लस 16 -8y, 8y इज नेगेटिव, इसको उधर लेके आओ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 16
प्लस 25, 6 5 11, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 41 minus 9. 41 minus 9 is 32 and we all know 8 4s are 32. So y is equal to 4. So आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, O के कोऑर्डिनेट्स आ गए. O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? O के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे -2 and 4. O's coordinate. बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. पहला वाला क्वेश्चन खत्म हुआ. What are the coordinates of the ball? Coordinates of the ball are -2 and 4. क्या है? -2 and 4 है. अभी हमें नेक्स्ट करना है. द फोर्थ प्लेयर इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट डी, -5 and 4. इज शी और ही स्टैंडिंग ऑन द सर्कल. क्या वो सर्कल पे खड़ा है? मतलब क्या कहीं इसी पॉइंट पे खड़ा है? नहीं. अब देखो सर्कल पे खड़ा होगा तो ओ सेंटर है, तो इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए सर्कल पे. तो बस रेडियस है क्या यहाँ पे? रेडियस ऑफ दिस सर्कल है क्या? रेडियस क्या है? ओ ए, ओ बी, ओ सी सारे रेडियस है. तो जो ओ बी की डिस्टेंस है वो भी रेडियस होगी, ओ बी की भी डिस्टेंस रेडियस होगी, ओ सी की डिस्टेंस भी रेडियस होगी. और अगर डी सर्कल पे है तो ओ डी की डिस्टेंस भी रेडियस होनी चाहिए. सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड रेडियस. सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल अज्यूम कर लो OB OA वाला निकाल लो. एक्चुअली में सारे ही इक्वल है. OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC है. सो OA का निकालें तो अभी हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाले थे. ओके, सेंटर्स कोऑर्डिनेट आर -2 and 4 एंड A's कोऑर्डिनेट आर -5 and 0, -5 and 0. और D का भी लिख लेते हैं जो कि हमें चेक करना है. D's कोऑर्डिनेट आर -5 and 4, -5 and 4. तो पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं. दैट इज x2 - x1, मतलब -2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 विच मीन्स 0 -4. तो देखो माइनस माइनस प्लस, -5 + 2 इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. इट इज √25. अगेन रेडियस आपका आ गया फिर से 5 यूनिट्स, क्योंकि √25 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो 5 यूनिट आ गया आपका रेडियस. तो अगर O से D का डिस्टेंस भी 5 यूनिट आता है तो मतलब वो इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब सर्कल पे लाई करेगा, रेडियस ही होगा. तो लेट्स फाइंड OD. OD का डिस्टेंस क्या होगा? √ x2 - x1 -5 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 विच मीन्स 4 -y1 इज 4 अगेन. सो इट इज -5 - +2 -5 + 2 is -3, -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 - 4 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 0 का स्क्वायर 0, √9, 9 अंडर रूट क्या होता है? 3 यूनिट्स. सो दैट इज 3 यूनिट. सो एक्चुअली द पॉइंट D इज नॉट ऑन द सर्कल, इट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल. यहाँ पे कहीं D अंदर है सर्कल के, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है O से, ना कि 5 यूनिट के. तो इट इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे स्टेप्स फॉलो किए हैं. बस जो मैंने बोला है उस पर भी ध्यान देना है लिखते टाइम. तो प्लीज नोट इट डाउन जो भी मैंने बोला है, ठीक है. उनको स्टेप बाय स्टेप नोट करना और अच्छे से एक बढ़िया से 1-1.5 पेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे. सारे जो भी फॉर्मूले यूज हुए वो करना और ये डायग्राम थोड़ा सुंदर सा बना के आना, ठीक है. चलो, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा. एंड ट्रस्ट मी, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है. तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सॉल्यूशन ऑफ CBSE CFPQ कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. और मैथ का अगर आपको पहले पेपर में अपीयर होने से पहले जानना है किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं CBSE में, अगर आप है तो ये बुकलेट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं. चलिए, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, एस योर एग्जाम्स. एंड ये क्लास 8 लिखा हुआ है, इसको हटाओ भाई. क्लास क्या लिख गया ये? हटाओ यहाँ से, ठीक है. क्लास 10th है ये, क्लास 10th C10. चलिए, thank you so much for watching and please drop your valuable feedback into the comments. Please like the session and please share it with your friends, family and classmates. And if you know someone is studying in class 10th, then these classes will be very helpful for them. And if you are new to this channel, then please subscribe. Okay, bye bye, all the best. Thank you so much for watching.